आइए सुनते हैं अनुराग शर्मा की कहानी डैडी। माँ जुटी हुई है संघर्ष में। रसोई की टूटी आज फिर से बहने लगी है शायद। घर चाहे कितना भी बड़ा हो, घर का मालिक भी चाहे कितना बड़ा हो, अमेरिका में ये सारे काम स्वयं ही करने होते हैं। ये टोटी पहले भी कभी खराब जरूर हुई होगी, लेकिन सच यह है कि तब हमें कभी इसका पता न चला। डैडी यहाँ थे तब माँ को घर बाहर किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं थी। तब तो शायद माँ को यह भी पता नहीं था कि ये चीजें कभी खराब होती भी हैं। जब तक माँ और मैं सोकर उठते थे, डैडी नहा धोकर ध्यान करके या तो अखबार पढ़ रहे होते थे या उसके बाद अपने ईमेल आदि देखते थे। बोलते हुए कम ही थे, मगर अपनी सुबह की चाय बनाने से लेकर बाकी सब काम भी ऐसे दबे पांव करते थे कि कहीं गलती से भी हमारी नींद में खलल न पड़े। जब मैं तैयार हो जाती तब वे मुझे अपनी कार में लेकर स्कूल छोड़ने जाते थे। उस समय मैं उनसे ढेर सारी बातें करती थी। उस समय वे भी अन्य वक्त जैसे शांत और चुप्पा नहीं रहते थे। लगता था जैसे डैडी किसी और आदमी से बदल गए हों। स्कूल की छुट्टी होने पर वे मुझे लेने आ जाते थे। मुझे घर छोड़कर वे वापस अपने काम पर चले जाते थे। डैडी अस्पताल में थे या स्टील मिल में, क्या करते थे यह मुझे तब तक ठीक से नहीं पता था। लेकिन इतना पता था कि जब वे शहर में होते थे तब जरूरत पड़ने पर किसी भी समय उन्हें घर बुलाया जा सकता था। लेकिन बीच बीच में वे काम के सिलसिले में नगर से बाहर की यात्राएं भी करते थे। कभी कभी वे विदेश भी चले जाते थे और हफ्तों तक हमें दिखाई नहीं देते थे। उनकी कोई भी यात्रा पहले से तय नहीं होती थी। किसी भी दिन चले जाते थे और किसी भी दिन वापस आ जाते थे। उनकी वापसी के बाद ही ठीक से पता लगता था कि वे कहाँ कहाँ गए थे। डैडी यूरोप में कहीं गए हुए थे। 5 साल की छोटी सी मैं खिड़की में बैठी अपनी गुड़ियों से खेल रही थी कि मुझे उनकी कोई बात याद आई। मेरे मन में एकदम यह विचार आया कि मेरे डैडी हमारे घर के महात्मा बुद्ध हैं, जानकार और शांत। मैं यह बात सोच ही रही थी कि उन्होंने घर में प्रवेश किया, लपक कर मुझे गोद में उठाया तो मैंने खुश होकर कहा, डैडी आप न बिल्कुल भगवान बुद्ध ही हो। फर्क बस इतना है कि भगवान बुद्ध बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं और आप उतने बुद्धिमान नहीं हैं। डैडी ने वेरी गुड कहकर मुझे चूम लिया। कुछ ही देर में उनके सूटकेस से मेरे लिए उपहारों की झड़ी लगने लगी, जैसे कि हमेशा होता था। माँ कुछ खुश नहीं दिख रही थी। घर में कुछ तो ऐसा चलता था जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। माँ शायद डैडी के जॉब से अप्रसन्न रहती थी। वे चाहती थी कि डैडी भी आसपास के पुरुषों की तरह हमेशा शहर में ही रहने वाली कोई नौकरी करें। डैडी जब फोन पर अपने काम की बात कर रहे होते थे तब कमरा अंदर से बंद रहता था। बाकी समय उनके कमरे में जाना एक रोमांचक अनुभव होता था। घर के अंदर भी उनके कमरे की अलमारियां और दराजे सदैव तालाबंद रहती थीं। कभी कभी मैं उनका रहस्य जानने के लिए चुपके से उनके कमरे में चली जाती थी और वे अपना सब काम छोड़कर लपक कर मुझे गोद में उठा लेते थे। एक बार जब डैडी टूर पर गए थे तो मुझे उनकी इतनी याद आई कि मैं बहुत रोई। उनके वापस आने पर मेरे मना करते करते भी माँ ने यह बात उन्हें बता दी। तब डैडी ने मुझे बताया कि उन्हें भी मेरी और माँ की बहुत याद आती है, लेकिन वे जब भी हमें याद करते हैं तो वे दुखी नहीं होते, बल्कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। याद से खुशी होनी चाहिए, दुख नहीं। उनकी यह बात आज भी मेरे जीवन का मूल मंत्र है और अब मैं जब भी उन्हें याद करती हूँ मुझे दुख नहीं होता, बल्कि याद करना अच्छा लगता है। उस दिन जब मैं उनके कमरे में गई तो वे एक डब्बा लिए कुछ देख रहे थे। कुछ चमकता सा दिखा तो मैंने पूछा कि क्या मैं पास से देख सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ की। मैंने पास जाकर देखा तो उसमें तरह तरह के सिक्के रखे थे। डैडी के डब्बे में संसार भर से अनेक प्रकार के सिक्के थे, सोने और चांदी के। चमचमाते सिक्के खूबसूरत पैकिंग में इस प्रकार रखे थे मानो अमूल्य गहने हों। मैं कोई 1 घंटे तक उस डब्बे में रखे विभिन्न प्रकार के सिक्कों, नोटों, रंग बिरंगे फीतों और डाक टिकटों से खेलती रही। फिर माँ ने हमें डिनर के लिए बुला लिया। डैडी उस दिन मुझे पहली बार बहुत कूल लगे। खाना खाते खाते डैडी के लिए कोई फोन आ गया। भोजन छोड़कर वे अपने रहस्यमय कमरे में चले गए। जब वे वापस आए तो मैं सोने के लिए अपने कमरे में जाने ही वाली थी। डैडी ने गोद में लेकर मुझे गुड नाइट कहा और हमें बताया कि अगले दिन वे विदेश जाने वाले हैं। अपने बिस्तर से मैंने माँ को रोते हुए सुना। मैं कुछ जान पाती उससे पहले ही मुझे नींद आ गई। माँ अभी भी रसोई की सिंक के साथ गुत्थम गुत्था हो रही हैं।
कुछ बोल नहीं रही, पर उनके आंसू झरझर बह रहे हैं। उन्हें देखकर मैं भी सुबकने लगी हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों ही सिंह की रोती हुई टोटी के लिए नहीं रो रहे हैं। हम दोनों रो रहे हैं उस कूल इंसान के लिए जिसके होते हुए इस घर में न कभी कोई टोटी टपकी और न ही कोई आंख। जब तक डैडी यहाँ थे, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे चुपचाप वे इस मकान को हमारा प्रिय घर बनाने में लगे रहते थे। डैडी, आप तो बुद्धा हो, आपको जरूर पता होगा कि हम आपको कितना मिस कर रहे हैं। आंखें गीली हैं, मन भीगा है, लेकिन मैं जरा भी दुखी नहीं हूँ। हंसकर याद करती हूँ, आपने मेरे लिए जो क्लब हाउस बनाया था, उसके बाहर मैंने एक गुलाब लगाया है आपकी याद में। मुझे मालूम है कि आप अपनी तस्वीर से बाहर नहीं आ सकते, मगर वहीं से मुस्कुराकर अपना प्यार हम तक पहुंचा रहे हैं। मैंने माँ से पूछकर आपके रिबन और मेडल सिक्कों के डब्बे से निकालकर शोकेस में लगा दिए हैं। एक नया मेडल भी है जो आपको मरणोपरांत मिला है। मुझे आप पर गर्व है डैडी।